हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर मैथ्स एंड साइंस टीचर। मैं आज आपको क्लास 5th का लेसन नंबर 4 साइंस का फूड एंड हेल्थ रीड आउट करवाऊँगी। इसको ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले हम हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं कि इसमें हाइलाइट्स क्या क्या हैं। वन इज़ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और डिसीज़ एंड देयर प्रिवेंशन, कि जो डिसीज़ यानी कि जितनी भी बीमारियां हैं और उनको प्रिवेंट कैसे करना है वो सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, देखिए हमें पता है कि गुड हेल्थ हमारे लिए ज़रूरी है। मेडिटेशन, योगा हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो मतलब अगर हमें अपनी हेल्थ को अच्छा करना है तो अच्छा खाना खाना पड़ेगा और एक्सरसाइज रेगुलरली करनी पड़ेगी, मतलब हेल्थ के लिए। तो देखिए क्या आगे पढ़ते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर। फर्स्ट है आपका जंप स्टार्ट, जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, इसको आप बुक में ही कीजिएगा। वाई आर योगा एंड मेडिटेशन इम्पोर्टेंट फॉर अस? क्यों है इम्पोर्टेंट? प्रैक्टिसाइजिंग योगा इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड रिलैक्सेस। ठीक है, और अगर हम मेडिटेशन करेंगे वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और हमारी जो मेमोरी पावर है उसको इम्प्रूव करेगा। नेम एनी 4 मेथड ऑफ कुकिंग फूड: फ्राइंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, बेकिंग एंड रोस्टिंग। ठीक है, 5 टाइप्स ही होते हैं इसके। ओके, हमारा जो अगेन नेक्स्ट है टॉपिक विच इज़ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एवरी डे। फूड कंटेन वेरिड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्पेशल नरिशिंग करते हैं सब्सटेंसेस को, प्रोवाइड होते हैं अपनी बॉडी में, विच इज़ जो प्रोवाइड करते हैं वो क्या क्या है? एनर्जी करते हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिसीजेस। और फूड इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से हैं देखिए: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये 5 के 5 न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें किससे मिलता है? पोटैटो, राइस, सीरियल्स, ब्रेड, शुगर, फ्रूट। ठीक है, इनके अंदर मिलता है, जिसमें शुगर एंड स्टार्च होता है। ठीक है, दे आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ फैट, जिससे हमें फैट मिलता है। मिल्क, बटर, घी, ऑयल, नट्स, चीज़, मीट, जिनके अंदर फैट होता है। ठीक है, फैट्स हेल्प स्टे वार्म, हमारी बॉडी को अंदर से गर्म रखता है। ठीक है, और असेस करता है फैट को फॉर लेटर यूज़। दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलता है हमें? मीट, फिश, चिकन, बीन्स, पल्सेस, नट्स, एग, मिल्क प्रोडक्ट, उनके अंदर प्रोटीन्स होता है जो कि हमें ग्रो करता है। ठीक है, एक चिल्ड्रन को ग्रो ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की देन एडल्ट्स, क्योंकि वो उनकी जो चिल्ड्रन है वो ग्रो करता है ना। ठीक है, एडल्ट तो एक मतलब एडल्ट में इतने चेंजेस नहीं आते हैं बड़े होने के बाद, जितने छोटे होते से हम बड़े होते में चेंजेस आते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ विटामिन। विटामिन्स क्या होते हैं? मिल्क, एग, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। और विटामिन्स हमारे पास टाइप्स होते हैं A B C D E K, और ये ऑल हमारी बॉडी के लिए और गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ मिनरल्स। मिनरल्स हमें किससे मिलते हैं? एग से, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स। ये सभी मिनरल्स, इन सब के अंदर जो है मिनरल्स होता है, कंटेन होते हैं आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फास्फोरस, जो मिनरल्स में होते हैं। और इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है और कैसे लेनी है, हमारी बोन्स और टीथ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, सब कुछ मिनरल्स पे डिपेंड करता है। कि अगर हमें मिनरल्स अच्छे से मिल रहे हैं तो हमारे टीथ भी स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं अपनी हमारी जो बॉडी है उसको जो डिसीज़ हैं, फीवर हैं, जितनी भी टाइप की बीमारियां हैं उन सब से हमको बचाता है और एक गुड हेल्थ मेंटेन करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, वाटर एंड रफेज। बिसाइड न्यूट्रिएंट्स वी यू शुड ऑल्सो इंश्योर दैट जो फूड हम खाते हैं कितनी
अमाउंट में वाटर एंड रफेज होता है उसके अंदर। वाटर कितना पीना चाहिए दिन में? 70% ऑफ वो जो बॉडी है हमारी मेड ऑफ वाटर है, ठीक है। तो अब डाइजेशन के लिए वाटर ज़रूरी है। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, स्वेट और यूरिन के थ्रू हमारी जो बॉडी से है वो वाटर ही निकलता है, वो क्या होता है हमारा वेस्ट होता है बॉडी का, ठीक है। रफेज क्या, एक फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है जो कि हमें प्लांट से मिलता है। इट हेल्प अस टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है, वो रफेज होता है। होल ग्रेन्स, राइस, कैबेज, राइप बनाना, एप्पल, गवावा, पियर्स आर फूड रिच इन वाटर एंड रफेज, ठीक है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है फूड में, आपको एक प्रॉपर डाइट लेके चलना पड़ता है उसके लिए कि कितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, कितने अमाउंट में रफेज और वाटेज जाना चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को गुड हेल्थ के लिए, उस चीज़ को हम बोलेंगे बैलेंस डाइट, ठीक है। क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। आगे आपकी ये क्वेश्चन आंसर है, इसके आंसर्स मैं आपको भेज दूँगी स्टेप वाइज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिसीज़ एंड देयर प्रिवेंशन, कि जो डिसीज़ हैं वो क्या होती है और उसकी प्रिवेंट हम उसको कैसे करेंगे। देखिए, अ स्टेट ऑफ इलनेस दैट अफेक्ट अ पर्सन, उसकी बॉडी को, उसकी माइंड को जो इफ़ेक्ट करे डिसीज़, वो क्या हो, मतलब अफेक्ट करे, स्टेट ऑफ इलनेस, बीमारी, उसको हम बोलेंगे डिसीज़। डिसीज़ होते हैं टू टाइप के, वन इज़ कम्युनिकेबल, अदर इज़ नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल कौन से होते हैं? जो इन्फेक्शियस होते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रही है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है हमारा, ठीक है। द डिसीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू द हेल्दी पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू एयर, वाटर, फूड, उससे जो फैलता है वो होता है हमारा कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। लाइक कोल्ड, फीवर, फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस, ये एयर में फैलता है। मलेरिया, डेंगू, मॉस्किटो बाइट से फैलता है। जॉन्डिस, कोलेरा, टाइफाइड, ठीक है, फूड एंड वाटर से फैलता है। देयर आर फ्यू स्टेप्स यू कुड अडोप्ट टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीज़। एक तो हाइजीन, हाइजीन आपको, यानी जो अभी फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं, अपने हैंड्स को क्लीन करना, कटिंग द नेल्स रेगुलरली, टेकिंग बाथ रेगुलरली, ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। जब आप स्नीज़ करते हैं, जब आप कफिंग होती है, आपको खांसी होती है, छींके मारते हो आप, तब आपको आपकी नोज़ को कवर कर लेना चाहिए। तो आप जितनी हाइजीन यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आप इन बीमारियों से बचेंगे। नेक्स्ट है वेंटिलेशन। होम शुड बी एयर एंड वेल वेंटिलेटेड। जो डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, वो फ्रेश एयर देती है हमें, सनलाइट देती है हमें, है, ठीक है। तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमें फ्रेश एयर मिलती है। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज़ अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी मिलती है हमें डिसीज़ से लड़ने के लिए। और इंजेक्टिंग स्मॉल डोज ऑफ डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। एक वैक्सीनेशन यानी कि लगा लो इंजेक्शन थ्रू हमें मिलता है, ठीक है, अवॉइड करने के लिए, जर्म्स को भगाने के लिए, ठीक है, वो वैक्सीनेशन होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर्स वी मस्ट ऑल्सो टेक अ बैलेंस डाइट टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड प्रिवेंट डिसीजेस। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। सफिशेंट रेस्ट देना चाहिए बॉडी को फॉर अ गुड हेल्थ। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ कौन से होते हैं? डेफिशिएंसी डिसीजेज़। इसमें क्या होता है कि अपनी हमारी जो डाइट है, ठीक है, उससे सफिशेंट डिसीज़ नहीं न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते ना, तब हमें मिलता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। दीज जो ये स्प्रेड होते हैं वन पर्सन टू अनदर, ऐसे भी नहीं फैलते, जम्प से भी नहीं फैलते, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स को अवॉइड करने की वजह से फैलते हैं। लाइक ब्लाइंडनेस, रिकेट्स एंड स्कर्वी, सुनना बंद हो जाना, दिखना बंद हो जाना, ठीक है, ये सारे जो है हमारी डाइट पे। अब ये देखिए डिसीजेज कैसे, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, और कैसे पूरा करें विटामिन ए को? कैरेट, पपाया, मैंगो, राइस, बटर, इन सब चीज़ों को खाकर,
ठीक है। बेरी बेरी विटामिन बी की वजह से होता है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने से ठीक हो जाए। स्कर्वी विटामिन सी से, रिकेट्स हमारा विटामिन डी से, एनीमिया आयरन की कमी से, और गोइटर आयोडीन की कमी से, एंड ऑस्टोफोसिस विच इज़ कैल्शियम की कमी से। ठीक है, तो इसको भगाने का भी तरीका है, वो है ये सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। किसको कैसे लेंगे हम, ठीक है। दिस इज लेटेस्ट ट्राई। एंड लास्ट वन इज़ आपका जो ग्रोसरी। इनडाइजेस्टिबल का मतलब क्या होगा कि जो डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो, ठीक है। इम्यूनिटी एक बॉडीज़ एबिलिटी जो कि हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करती है। डेफिशिएंसी कंडीशन ऑफ लैकिंग समथिंग। तो अब मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अपनी इम्यूनिटी को तो बढ़ा के रखें। आपको सबको पता ही है कि एक वायरस चल रहा है हमारे पूरे इंडिया में, ठीक है। तो अब वो वायरस को ख़त्म करने के लिए हमें इम्यूनिटी चाहिए होगी, जो कि हमें उससे लड़ने में मदद करेगी, ठीक है। ओके, तो इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। जो भी बुक पार्ट है वो आपको बुक में करना है, क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। स्टेप वाइज मैं आपको पार्ट वाइज आपको भेजती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू, बी सेफ एंड बी हेल्थी।